तो पूरा ध्यान, अभी जो हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो क्वेश्चन ये ग्राफ में क्या एक्सप्लेन करता है। तो ये जो ग्राफ है हमको ये एक्सप्लेन करता है कि सर्किट की क्वालिटी किस चीज की है। क्वालिटी, वे क्वालिटी क्या होता है, किसी भी सर्किट को हमेशा इस पोर्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इस पोर्शन के बाद यानी लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, इस पोर्शन के बाद लेफ्ट या फिर राइट साइड पावर डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है ये वाले पॉइंट्स जो है ना, दे आर नॉन एज हाफ पावर पॉइंट्स। यहाँ पे पावर आधा हो जाता है, इसका मतलब अगर और आगे जाए लेफ्ट या और आगे जाए राइट तो पावर आधे से भी कम हो जाएगा। तो सर्किट को हमेशा इस पोर्शन में रखने की कोशिश की जाती है, मैक्सिमम ट्राई किया जाता है कहाँ रखना होता है, रेजोनेंस, कि करंट हमको सबसे ज्यादा मिले। बाकी नॉर्मली इन पॉइंट्स के बीच में रखा जाता है। तो इसकी जो शार्पनेस होती है, शार्पनेस मतलब कम से कम पोर्शन में ये ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, तो उसके लिए हमें एक फैक्टर डिफाइन करना होता है जिसे हम नाम देते हैं क्यू फैक्टर। कौन सा फैक्टर? क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है? इट्स अ रेशियो ऑफ, क्यू फैक्टर क्या होता है? रेशियो होता है किसका? ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है डिवाइड बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। हम जब डिफाइन करने वाले से बोलेंगे क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर क्या होता है? रेशियो होता है, किस चीज का रेशियो होता है? डिफरेंस, किसका डिफरेंस? डेल्टा ओमेगा और ये जो बीच में ओमेगा नॉट, इन दोनों के रेशियो का, उसे बोलते हैं हम क्यू फैक्टर। जितना क्यू फैक्टर ज्यादा उतनी क्वालिटी क्या मिलती है हमको? ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब पूरा ध्यान, इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूं। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्यू फैक्टर। ठीक है, हमने अभी एक कर्व ड्रॉ किया था, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ। करंट और ओमेगा, ठीक है, और जो कर्व हमको मिला था वो कुछ टाइप का मिला था। ठीक है, ये था इसका मैक्सिमम पॉइंट, और मैक्सिमम पॉइंट पे ये फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, और यहाँ पे जो करंट था वो आई एम था। आई एम का मतलब होता है मैक्सिमम करंट था। और यहाँ पे हमने दो पॉइंट सेलेक्ट किए थे, इसमें फ्रीक्वेंसी थी एक ओमेगा 1, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 2 है। ठीक है, और इसमें करंट हमको क्या मिला था? आई एम बाय √2। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, ओमेगा नॉट तुम्हें याद रखना है, जो हमने पहले डेराइव किया था 1/√LC। हमें यहाँ पे डेल्टा ओमेगा फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है ये है तुम्हारा डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या था याद है? इट इज कॉल्ड हाफ पावर बैंडविड्थ। मैं लिख देता हूँ, इट्स कॉल्ड हाफ पावर बैंडविड्थ। तो पूरा ध्यान इसमें, here the ratio of resonant
angular frequency, resonant angular frequency to the resonant angular frequency to the half power bandwidth, half power bandwidth is known as Q factor. Q मतलब क्वालिटी फैक्टर, और Q फैक्टर हम डिफाइन करते हैं Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। हमने ओमेगा नॉट की फॉर्मूला तो पता है, 1/√LC। हमें फाइंड करनी होती है डेल्टा ओमेगा की फॉर्मूला, ठीक है। अब पूरा ध्यान, द करंट at resonant frequency पे करंट कितना होता है, तो हमने लिखा है इट्स Im इज इक्वल टू V बाय R, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में XL और XC इक्वल होते हैं, इसलिए सिर्फ V बाय R आएगा। ठीक है, समझ में आई बेटा बात यहाँ तक? यस सर। एट हाफ current at half power point। अब हाफ पावर पॉइंट तो अपने पास दो है, ओमेगा 1 भी है, ओमेगा 2 भी है। हम लोग ओमेगा 2 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो। तो वहां पे करंट क्या होगा, Im नहीं होगा, इट बिकम्स Im बाय √2 इज इक्वल टू V अपॉन डिवाइड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा बात यहाँ तक? यस सर। क्योंकि फॉर्मूला V बाय Z होती है, Z में डालेंगे R स्क्वायर प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक और चेंज लिखा है मैंने, तो मैंने दिख रहा है क्या चेंज किया है मैंने यहाँ पे, नीचे Z में यस मैंने कुछ चेंज किया है, क्या चेंज किया है बताओ तो। सर, पहले XC माइनस XL होता था, अभी आपने अलग लिखा है XL माइनस किसी को XC, पता है क्यों अलग लिखा है मैंने? क्योंकि सर दोनों का स्क्वायर सेम ही होता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 2 वैल्यू ली है मैंने, और ओमेगा 2 वाले केस में XL इज ग्रेटर देन XC, और ओमेगा 1 अगर लेता तो उसमें क्या था, XC ग्रेटर देन XL। समझ में आया बेटा बात? इसलिए यस मैंने सर। यहाँ पे चेंज किया। कोई डाउट? पर सर यहाँ स्क्वायर तो सेम ही IM की रहेगा, जगह क्या बेटा? स्क्वायर तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, लेकिन वैल्यू के हिसाब से हमने रखा कि जब हम सॉल्व करेंगे रूट रूट उड़ा देंगे, तो फिर उस वक्त ये ना करना पड़े कि रूट रूट उड़ाने के सामने दो वैल्यू लेनी पड़े, प्लस और माइनस। हाँ समझ में आई ठीक है बात? IM की जगह लिख सकते हैं V बाय R, या IM की जगह यहां से निकाला मैंने V बाय R, सामने मिलेगा V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें V गया, दोनों से स्क्वायर करो तो बन जाएगा उल्टा करके, इट्स 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C का होल स्क्वायर। समझ में आई बेटा बात? स्क्वायर बैठा दें हाँ सर। तो R इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ओमेगा 2L, ओमेगा 2 को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2L माइनस यस सर। 1 अपॉन
ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू सी। समझ में आया बेटा बात क्या किया मैंने यहाँ पे? एवरीवन Yes, sir. क्लियर? किसी को Yes, डाउट sir. इसमें? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें R इक्वल्स टू, इसमें से ओमेगा नॉट कॉमन, L एज इट इज, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट, क्लियर, माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी ओमेगा नॉट कॉमन, सी एज इट इज, यहाँ मिलेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट। सबको समझ में आई बेटा बात यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. R as it is, omega not L as it is, 1 plus delta omega by 2 omega naught minus omega naught L 1 plus delta omega by 2 omega naught minus 1। यहाँ तक समझ में आया बेटा बात? क्या सर किया वो ओमेगा नॉट मैंने? सी आएगा ना? सोचो ध्यान से। मैंने नीचे वाले के ऊपर ले लिया, -1 ले लिया। मैंने ओमेगा नॉट सी को ऊपर नहीं लिया, मैंने 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी को लिखा ओमेगा नॉट एल, क्योंकि ओमेगा नॉट किस में आता है? रेजोनेंट में, और रेजोनेंट में ये दोनों क्या थे? Equal. सेम थे। 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल थे, याद है? Sir. क्लियर? Yes, sir. सबको समझ में आया बेटा ये बात? Yes, sir. तो याद रखना 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ओमेगा नॉट एल। कोई डाउट नहीं यहाँ पे? No, sir. For sharpness of curve, कर्व की अगर तुम्हें शार्पनेस चाहिए, मतलब अच्छा सर्किट चाहिए, क्वालिटी सर्किट चाहिए, ओमेगा नॉट कंपल्सरी किससे बड़ा होना चाहिए? डेल्टा ओमेगा से। बात समझ आई इतनी? ओमेगा नॉट जो डेल्टा ओमेगा से बड़ा होना चाहिए। नाउ अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, याद है कुछ बाइनोमियल थ्योरम? Yes, sir. हाँ सर। क्या करते थे उसमें? पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन। Power नीचे ले आते थे. मैंने बाइनोमियल की स्पेलिंग गलत लिखी है शायद। बाइनोमल, Yes, sir. बाइनोमल, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल कॉमन, ब्रैकेट में पहले बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट माइनस 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट। मतलब पता चला मैंने किसको नीचे ला दिया? इस -1 पावर को आगे ला देंगे। याद है ये बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा था, वो पहले स्टार्ट किया था, ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा था हमने ये। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, आगे 1 प्लस हो, तो ये पावर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? ओमेगा नॉट एल 1 -1 गया, डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा नॉट, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। समझ में आया बेटा बात? हाँ Yes, सर। sir. तो ओमेगा नॉट कैंसिल, तो लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय एल। गॉट इट? ये बन गया डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो नाउ क्यू फैक्टर, बोलो क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर की फॉर्मूला हमने क्या पढ़ी यहाँ पे? क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। इसमें ओमेगा नॉट तो अपने पास था 1 अपॉन रूट एल सी, और डेल्टा ओमेगा क्या मिला हमको? आर बाय एल, ऊपर कर देंगे, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर
अंडर रूट L L by by C। क्लियर? तो तुम्हें पूछते हैं भाई क्यू फैक्टर किस पे डिपेंडेड है, तो हम बोलेंगे क्यू फैक्टर डिपेंड्स ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। क्या लिखेंगे? क्यू फैक्टर डिपेंड्स ऑन ऑल थ्री कंपोनेंट्स। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ऑफ सर्किट। ठीक है, तो ये बड़ी थियरी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो पहले फास्ट।